नमस्ते बच्चों। अमू एंड यू चैनल पर आप सबका बहुत ही प्यार भरा स्वागत। अमू आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आई है जिससे एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। कहानी का नाम बताओ। कहानी का नाम है घमंडी बारासिंगा। घमंडी बारासिंगा। बारासिंगा क्या होता है आपको पता है ना? जिसके खूब लंबे लंबे सींग होते हैं, एंटलर्स बोलते हैं। और वो सींग इतने लंबे होते हैं, ऐसे ट्विस्टेड ट्विस्टेड से होते हैं, मुड़े 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 मुड़े, पेड़ की शाखाओं जैसे। तो एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। घना जंगल था। मनुष्य का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था। केवल जंगल में जानवर और पक्षी वास करते थे। जानवर सब आपस में अपना अपना उन्होंने दल बनाया हुआ था। आपस में उनकी दोस्ती थी, उनके संबंध थे। एक बारासिंगा एक बार अपने जंगल से भटक गया। चलते 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 रास्ता भूल गया और रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गया। इस जंगल में आया, यहाँ पे सब उसके लिए नया था। उसने देखा, अरे मेरे जंगल में तो केवल हम ही हम रहते हैं, मतलब बारासिंगे रहते हैं। यहाँ पर तो अनेक प्रकार के जानवर देख रहे हैं। ये सब तो बड़े अजीब अजीब हैं। कितने रकम रकम के जानवर हैं यहाँ पर। बड़े ध्यान से सबको वो देख रहा था। दूसरे जानवरों के बारे में उसने सुना तो था, लेकिन कभी वो उन दूसरे जानवरों के साथ रहा नहीं था, क्योंकि उसके जंगल में जिस हिस्से में ये रहता था वहां केवल बारासिंगे ही रहते थे। जब से वो पैदा हुआ था वो अपने उसी इलाके में रहा था, तो उसने दूसरे जंगली जानवरों को बड़े पास से देखा नहीं था। उनकी बातें जरूर उसने सुनी थी और उसने सुना था कि कौन सा जानवर कितना खूंखार है, कितना खतरनाक है और किनसे किनसे बचकर रहना चाहिए। अब इस नए जंगल में आकर जब इसने इतने सारे जानवरों को देखा तो उसको बड़ी हैरानी हुई। वो उनको देखता रहा और निहारता रहा। अरे इनकी आवाजें भी अलग हैं, चाल अलग, आवाज अलग। लेकिन ये किसी से मिला नहीं, इसने किसी से बात नहीं की, क्योंकि इसके मन में तो डर था। सब इसके लिए बड़े नए थे। दूर से ये केवल उनको देखता रहा, ताकता रहा। दूसरे जानवरों ने भी इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब ये इधर उधर सारा दिन घूमता रहा और जानवरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद दोपहर ढल गई, उसको प्यास लगने लगी। उसको लगने लगा, बाप रे, ये तो सुबह से मैंने कुछ पिया ही नहीं, खाया भी नहीं। घास तो खैर सामने उसको दिख गई, हरी हरी घास थी, वो चरने लगा। और घास उसने जब चर लिया तो उसका पेट तो भर गया, लेकिन प्यास बड़े गजब की लगी। पानी की तलब होने लगी। बोला, अब मैं प्यास कहाँ बुझाऊं? यहाँ पे तो दूर दूर तक मुझे कोई तालाब ही नहीं नजर आ रहा है। वो झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ दूर दूर से इधर उधर ताकता हुआ तालाब ढूंढता रहा। तालाब उसे दिखे नहीं। जिधर जाए उसे दूसरे दूसरे जानवर दिखे। कहीं जंगली बिल्ली दिखे तो कहीं भेड़िया दिखे। उसे तो शेर भी दिखा, लोमड़ी भी दिखी, ऊंट भी दिखा, लेकिन तालाब नहीं दिखा। ढूंढते ढूंढते अचानक उसे ठंडी ठंडी हवा आई। उसने कहा, ये ठंडी हवा तो वहीं चलती है जहां पे पानी होता है आसपास, तो जरूर तालाब या नदी या झरना यहीं कहीं आसपास होगा। और इधर उधर ढूंढते ढूंढते उसने देखा एक सुंदर सा नीला सा तालाब। जी खुश हो गया और प्यास जैसे और बढ़ गई। जल्दी जल्दी वो गया पानी पीने। जैसे ही उसके कदम आगे बढ़ाए, ठिठक गया। उसने देखा
उस तालाब में बड़ा सा एक सिंह पानी पी रहा है और उससे दूर दूसरे तट पर बहुत भयानक एक जीव वो भी पानी पी रहा है। इतने बड़े दो जानवर देखकर बारहसिंगा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बहुत डर गया। उसने अपने पैर रोक लिए और चुपचाप वापस दुबक गया झाड़ी के पीछे। दोनों जानवरों ने भरपेट पानी पिया, उनकी प्यास बुझ गई। तब वो धीरे धीरे वहां से चले गए। जब थोड़ी देर तक बारहसिंगे को कोई नजर नहीं आया, तब उसने दबे दबे कदमों से आगे जाने की सोची और वो चल पड़ा। धीरे 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 चलते चलते उसे कोई नहीं मिला, तालाब तक पहुंच गया और अपनी प्यास नहीं रोक पाया। जल्दी से मुंह नीचे किया और ठंडा ठंडा पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसकी प्यास तो बुझ रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ी। तालाब का इतना शुद्ध निर्मल पानी था कि उस साफ पानी में उसे अपनी परछाई बड़ी साफ नजर आई। अरे, परछाई में अपनी खूबसूरत सींगे देखकर तो वो बिल्कुल गौरवान्वित हो उठा और बोला, वाह, क्या खूबसूरत सींगे हैं मेरी। इतने जानवर देखे मैंने जंगल में, किसी के पास इतनी खूबसूरत सींगे नहीं है। किसी के पास छोटी तो मोटी तो टेढ़ी तो ठूंठ जैसी, मेरी सींग जैसी सुंदर सींग तो किसी के पास नहीं। अब अपनी परछाई को देखकर वो खुशी से फूल रहा था, परंतु तभी उसकी नजर परछाई में अपनी पतली पतली टांगों पे पड़ी। ये मेरी टांगे इतनी इतनी पतली हैं, सीक जैसी, बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं। कितनी भद्दी टांगे दे दी हैं ईश्वर ने मुझे। इतनी सुंदर सींगे दी हैं, इतना सुंदर चेहरा दिया है, सब कुछ सुंदर, शरीर सब सुंदर, और टांगे इतनी बदसूरत। ईश्वर भी ना कुछ भी करते हैं। सोच नहीं रहे थे क्या कि ऐसी भद्दी टांगे देकर मुझे बदसूरत बना देंगे। और वो ईश्वर को कोसने लगा और उसे दुख होने लगा कि काश मेरी टांगे भी दूसरे जानवरों की तरह सुंदर होती। देखो कितने जानवर देखे, छोटी छोटी मोटी मोटी सुंदर टांगे, और मेरी ऐसी लंबी सींक जैसे पतली पतली, बिल्कुल भी नहीं अच्छी। और सिंह और शेर की टांगे तो कितनी बलिष्ठ और मजबूत, देखने में भी कितनी सुंदर। घोड़े की टांग देखी, अरे बिल्ली तक की भी टांग कितनी सुंदर, छोटी सी प्यारी सी। मेरी टांगे इतनी बदसूरत क्यों ईश्वर? भगवान क्यों ऐसी नाइंसाफी की मेरे साथ? इतनी पतली कमजोर है कि लगता है कि ये मैं बहुत ही निर्बल हूं। हर कोई जरूर मुझे देखकर समझता होगा कि कितना निर्बल जीव है ये। बड़ा ही मन उसका दुखी हो गया। अपने सुंदर सींगों के बारे में वो भूल गया। पानी पीकर उसकी प्यास तो बुझ गई थी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया तो उसका जी तो धक से रह गया। थोड़ी दूर पर देखा शिकारी कुत्तों का एक झुंड तालाब की तरफ चला आ रहा है, और अचानक वो शिकारी कुत्ते धीरे धीरे दौड़ने लगे बारहसिंगे की तरफ। उन्होंने शायद बारहसिंगे को देख लिया था और उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। बारहसिंगे ने उस झुंड को देखा, आव देखा न ताओ, और उसी समय वहां से वो भागा। जी जान से वो भागता रहा और कुछ ही देर में शिकारी कुत्तों की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। काफी दूर निकलने के बाद थोड़ी राहत की सांस महसूस हुई।
तो अचानक उसे लगा कि वो इतनी दूर निकल आया कैसे? शिकारी कुत्तों के भी इतना आगे निकल आया, कैसे आया? तो उसके मन में तब बुद्धि ने कहा, तुम्हारी ये जो पतली पतली टांगे हैं ना, लंबी लंबी पतली पतली टांगे, ये तुमको इतना दूर इतनी तेजी से भगा कर ले आई हैं। शिकारी कुत्तों की टांगे छोटी छोटी, तुम्हारी जैसे न पतली न इतनी लंबी। दौड़ने में उनका और तुम्हारी टांगों का क्या मुकाबला? पतली है लंबी है इसीलिए लंबे लंबे कदम लिए और पूरी ताकत से दौड़ गई, और इन्हीं की वजह से आज जान बच पाई। अब तो भाई बारासिंगे ने मन ही मन अपने टांगों की खूब प्रशंसा की कि बाप रे बाप, आज इन्हीं टांगों की वजह से मेरी जान बची, नहीं तो ये तो पूरा जो झुंड आ रहा था इतना खूंखार दिख रहा था कि ये तो सब मुझ पे झपट पर पड़ते और चीर फाड़ कर खा जाते। मैं तो अपने घर कभी वापस न जा पाता। मेरी टांगों ने मुझे बचा लिया। मैं नाहक ही इनको कोस रहा था। हे ईश्वर, धन्यवाद, तुमने मुझे इतनी पतली और लंबी टांगे दी। ये कमजोर नहीं है, पतली और लंबी है तभी तो इतनी तेज भागी। मैंने टांगों को कितना गलत समझा भगवान, और मैंने तुमको कितना कोसा। माफ कर दो भगवान, गलती हो गई मुझसे। ऐसा सोचते सोचते अपनी गलती पर पछताते पछताते बारासिंगे ने सोचा, काफी देर सुस्ता लिया हूं, अब चलता हूं, रास्ता ढूंढूं, अपने घर जाऊं। मेरे घर में मेरा पूरा झुंड परेशान हो रहा होगा। तो बारासिंगा उठा। जैसे ही वो उठा, उसको कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वो जैसे ही पीछे उसने घूम के देखा तो दूर तक उसको दिखा, और क्या दिखा कि वो झुंड अभी भी भागते हुए आ रहा है, और वो झुंड के कुत्ते उसी की तलाश में दौड़ रहे हैं। जीभ लटका के लपलपा के वो दौड़ रहे हैं और उसी की तरफ भाग कर आ रहे हैं। बारासिंगे को तो काटो तो खून नहीं। वो तड़ाक से फिर से भाग पड़ा, अपनी टांगों के बल पर पूरी तेजी से वो भागा। भाग तो पड़ा, थोड़ी ही दूर चला होगा कि दुर्भाग्यवश उसके खूबसूरत सींग एक वृक्ष की डाल पर अटक गए। बारासिंगे ने अपने सींग को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, ऐसे किया वैसे किया, ऐसे ऐसे किया, सब तरफ से अपने सींग को निकालने की कोशिश की, अपने सिर को हिलाया डुलाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जिन खूबसूरत सींगों पर वो इतना घमंड कर रहा था, आज उन्हीं के कारण उसकी जान पर बन आई थी। अब तो वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। थोड़ी ही देर में शिकारी कुत्ते उसके बहुत निकट आ गए थे। बारासिंगा शिकारी कुत्तों को देखकर इतना घबरा गया, रोने लगा, और उसकी समझ में आ गया कि अब उसके जीवन का अंत निश्चित है। वो समझ गया कि बाहरी सुंदरता का असली गुण के साथ कोई संबंध नहीं। कुछ समय ही पहले वो परछाई देखकर अपने शरीर के जिस अंग पर इतना गर्वान्वित हो रहा था, अपने सींग पर इतना वो गर्व से झूम रहा था, तारीफ कर रहा था, इतरा रहा था, और अपनी टांगों की बदसूरती के लिए ईश्वर को कोस रहा था, जबकि संकट की घड़ी में यही टांगे काम आई। और ये खूबसूरत सींग तो डाल पे ऐसे फंस गए हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं इन्हीं खूबसूरत सींगों पर इतना इतरा रहा था। भविष्य के लिए मुझे बहुत भारी सीख मिल गई है भगवान। भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप जो करते हो सोच समझ कर भले के लिए करते हो।
आपको कोसने का मुझे कोई हक नहीं था। माफ कर दो भगवान, माफ कर दो भगवान। ऐसा करते करते वो अपनी सींग को छुड़ाने के लिए इतनी उसने कोशिश की, छटपटा के रह गया। सींग को ऐसे खींच रहा था, पेड़ की डाल भी हिल रही थी। और उसको किसी इस क्षण तो ये लगा कि मैं इतने कस के खींचूं कि ये सींग टूट कर यहीं पर रह जाए। नहीं चाहिए मुझे ये सींग, मेरी जान पर बनाई है, मुझे ये सींग नहीं चाहिए। मुझे ये खूबसूरत हो बदसूरत हो मुझे नहीं चाहिए, ये टूट जाए मेरे शरीर से और मेरी ये बदसूरत टांगे ही मुझे बचा ले। ऐसे सब वो मना रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी कुत्तों का पूरा झुंड पहुंच गया था। उन्होंने हार नहीं मानी थी। बारहसिंगे को गायब देखकर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। वो दौड़ते रहे और ढूंढते रहे कि बारहसिंगा कहीं ना कहीं तो ये चैन से बैठेगा थक के, तब हम उसको दबोचेंगे। और पहुंच गए और सब के सब उस बेचारे बारहसिंगे पर झपट पड़े और दांत से नाखून से सब उसको चीर फाड़ कर खा गए। और उस घमंडी बारहसिंगे का अंत कितना ही दुखपूर्ण रहा। उसको सीख तो मिली, लेकिन उसकी वो सीख उसके जीवन के काम नहीं आई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कभी ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, उन पर हमें अखंड विश्वास बनाए रखना चाहिए और सुंदर लगने वाली चीजों पर गर्व नहीं करना चाहिए। वो हमारे कितने काम आती हैं, उनमें गुण कितना है ये देखना चाहिए। गुणों पर हमें खुश होना चाहिए। सुंदरता कोई गुण नहीं, शारीरिक सुंदरता की बात मैं कह रही हूँ। दिल की खूबसूरती गुणों से आती है, सद्गुणों से आती है। हमें हमारे गुणों से सुंदर बनना चाहिए। तब इस मूर्ख बारहसिंगे की तरह हम कभी घमंड नहीं करेंगे और हमें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन भी हिट कर दीजिए। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की सीख याद रखिए, कभी अपनी शारीरिक सुंदरता पर घमंड मत करिए। अपने अंदर अच्छे से अच्छे गुणों को भरकर अंदर से सुंदर बनिए। अच्छे बने रहिए, सुंदर बने रहिए दिल से। अम्मू फिर आएंगी कहानी लेकर मैं आपको सुनाने। नमस्ते।